नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अम्मार इस्लामी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुतमदीन, अराकीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली, अराकीन क़ानून साज कौंसल, अराकीन बल्दिया, साबिक़ा अराकीन बल्दिया, मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अज़ला से तशरीफ़ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुतमदीन, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं सबसे पहले आप तमाम को अहियाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आज के इस मुबारक 63वां अहियाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ कि आप तमाम का साथ, आप तमाम की मेहनत, आप तमाम की जुस्तजू, आप तमाम की कुर्बानियाँ आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की सियासत में एक मुनफरिद मुकाम अता किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये लंबा सियासी सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं रहा है और ना ही आइंदा 63 साल हो या 100 साल हो वो सफ़र आसान रहेगा। मैं इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मरहूम क़ायदीन को जो आज इस दुनिया में नहीं है उनको ख़िराज अक़ीदत पेश करता हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला वो तमाम मजलिस के मरहूम क़ायदीन को, सदर मुतमदीन को, जिन्होंने अपनी सियासी जमात के लिए जुस्तजू की, मेहनत की, अल्लाह सुब्हाना व तआला उन तमाम की मग़फ़रत करे। अल्लाह सुब्हाना व तआला उनका नेक नेमर बदल हमको अता फरमाए और यकीनन फ़ख्र मिल्लत अलैहि रहमा के साथ जितने भी मरहूम क़ायदीन ने इस जमात की मजबूती के लिए जुस्तजू की, कुर्बानियाँ की, वो तमाम के तमाम काबिल मुबारकबाद हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे उनको ख़राज तहसीन पेश कर सकूँ, मैं कैसे उन लोगों को ख़िराज अक़ीदत पेश कर सकूं, क्योंकि मैंने अपने बचपने में देखा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हालात को, मगर 63 साल पहले क्या हालात थे वो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, बल्कि मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया किया गया था तो उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ ना आवाम थी, उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास ना दारुस्सलाम था, उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास ये आलीशान तालीमी इदारे थे जिसमें मुस्लिम अक़लियत के बच्चे और बच्चियां 35 साल से डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, MCA, आर्किटेक्चर की डिग्रियां हासिल कर रही हैं। ये सब चीज़ें मजलिस के पास नहीं थी।
मजलिस के पास एक रुकने असम्बली भी नहीं था, मजलिस के पास एक रुकने बल्दिया भी नहीं था। आप सोचिए कि किसी सियासी जमात के पास ये तमाम चीजें नहीं थी, तो यकीनन उन तमाम हमारे मरहूम कायदीन की कुर्बानियां और उनका सदका है कि आज हम यहां पर ठहर कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी और उसके एक सियासी सफर का जश्न मना रहे। ये आसान काम नहीं है किसी सियासी जमात के लिए कि बगैर एक रुकने बल्दिया के, बगैर एक दफ्तर के, बगैर अराकीन के चंद मुट्ठी भर लोग इस जमात के अहिया की ठान लेते हैं। मगर उनके पास क्या चीज थी जो आज हमारे पास कम होते जा रही है? उनके पास एक जज्बा था, इखलास था, बेनफ्स होकर जमात के लिए काम करते थे, बगैर किसी दुनियावी मकसद को सामने रखे वो जमात की मजबूती के लिए काम करते थे। और वही जोश और जुनून और जज्बे की आज हमको जरूरत है। याद रखिए, अगर कोई सियासी जमात दुनियावी मकासद में या फिर उस जमात की शान और शौकत में या उसकी जमात की मकबूलियत में खो जाती है और अपने असल मकसद से हट जाती है, तो फिर वो सियासी जमात का सफर ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। अगर हमको अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को जिंदा रखना है, उन तमाम मरहूम कायदीन को जिंदा रखना है, उनको मरने नहीं देना है, तो उनको जिंदा रखने का तरीका यही है। मैं अपने सदर मोतमदीन और अपने जियाले अराकीन के दरमियान में खड़े होकर आपसे कह रहा हूं कि दोबारा हमको वो जज्बा पैदा करना पड़ेगा जिसकी बिना पर हम आज यहां तक पहुंचे हैं। दोबारा हमको अपनी कुर्बानियों को जारी रखना पड़ेगा, दोबारा हमको मेहनत करना पड़ेगा, दोबारा हमको अपनी जमात को और ताकत बख्शना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ अहिया या मजलिस का ये जश्न मनाकर सिर्फ जबानी तौर पर तकारीर कर कर चले जाएंगे, तो मैं ये समझता हूं कि बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको अपने मरहूम कायदीन को जिंदा रखना है, चाहे वो फख्र मिल्लत हो, चाहे वो सालार मिल्लत हो, चाहे वो मरहूम इस्माइल ज़बी हो, चाहे वो मरहूम हमारे मोतमद साहब हो, चाहे वो मरहूम हबीब मोहम्मद खान डल्लाजी हो, इन तमाम कायदीन, चाहे वो रहमत हुसैन जैदी क्यों ना हो, इन तमाम बुजुर्गों ने इस जमात के लिए बहुत कुर्बानियां दी। ये जज्बे को जिंदा रखना जरूरी है, ये जुनून को जिंदा रखना जरूरी है। यकीनन आप तमाम की मेहनत और जुस्तजू की बिना पर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भारत की सियासत में एक मुनफरद मुकाम हासिल किया। मगर मेरे बोलने का मकसद ये है कि हमारे बुजुर्गों की उस अजीम कुर्बानी को हमको रायगा जाने नहीं देना है। मैं खुद जानता हूं कि मरहूम कायद सालार मिल्लत के साथ रहमत हुसैन जैदी, मरहूम शेख मोहम्मद अख्तर और मौजूदा रुकन असम्बली याकुतपुर अहमद पाशा कादरी हजारों किलोमीटर का सफर सालार के साथ अजला का दौरा करते थे उस जीप में। मेरा बचपना था, मैं इन तमाम लोगों के दरमियान में बैठ जाता था। मैंने देखा हूं कि कैसे मजलिस के कायदीन ने मुश्किलात के दौर से इस जमात को मजबूत किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी आपसे इल्तिजा है कि हमको और दोबारा एक अहद लेना है कि हम इस जमात के लिए और मेहनत करेंगे, मजबूत करेंगे। हम तमाम की शनाख्त अगर कुछ है तो इस जमात से है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम तमाम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जरिए हमारी एक शनाख्त हमको दी। अल्लाह ने हमको इज्जतों से नवाजा, अल्लाह ने हमको दौलत से नवाजा, अल्लाह ने माशरे में हमको एक मुकाम अता किया। ये मेरी तकरीर, ये मेरा खिताब, ये मेरे अल्फाज आम आवाम के लिए नहीं है, बल्कि मेरे मजलिसी अराकीन के लिए है। मैं आज आपसे मुखातिब होकर आपसे अपील कर रहा हूं, क्योंकि हमको और 63 साल नहीं बल्कि इंशाअल्लाह ताला
जब मैं नहीं रहूंगा, जब आप नहीं रहेंगे, जब हमारी हड्डियां इस मट्ठी में गल जाएंगी, मगर इंशाअल्लाह ये जमात आबाद रहेगी, ये दारुस्सलाम इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक आबाद रहेगा। ये दारुस्सलाम से सदाएं जो निकलेंगी वो तमाम मजलूम आवाम के लिए एक हिम्मत और हौसला दिलाएंगी। मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, मगर जो वक्त अल्लाह ने हमको दिया है हम मजलूम आवाम के लिए जुस्तजू करेंगे, हम गरीबों के हक के लिए लड़ते रहें और लड़ते रहेंगे, हम नाइंसाफियों के खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद करते रहेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे सामने इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाला वक्त का फिरौन होगा, नमरूद होगा, यजीद होगा, बल्कि हम ये देखेंगे कि क्या हम में इतनी ताकत है, इतना इखलास है कि हम सच को बयान कर सके इन तमाम जालिमों के सामने। वो पैगाम हमको मिला तो हमारे मरहूम कायदीन की तरफ से मिला कि कैसे एक रुकन असेंबली सालार मिल्लत उस वक्त के आंध्र प्रदेश की असेंबली में कामयाब होकर जाकर अपनी दलाइल के साथ, अपनी गरजदार आवाज के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ मजलूम आवाम की आवाज को उठाता था। तो लोग ये पूछते थे, उस वक्त के कांग्रेस का जोर था, कांग्रेस का गलबा था कि आखिर कौन है ये शख्स जो एक होकर मोटरसाइकिल पर असेंबली को आकर मजलूम आवाम की आवाज को उठाता है, मजलूमों के इंसाफ का मुतालबा करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हमको सालार मिल्लत को, फक्र मिल्लत अलैहिर्रहमा को और उन तमाम के साथ जिन जिम्मेदारों ने अपना वक्त लगाया, जुस्तजू की, उनकी कुर्बानियों को रायगा अगर जाने नहीं देना है तो आज ये वक्त है, मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हमको दोबारा अपने बुजुर्गों की उन कुर्बानियों को जिंदा करना पड़ेगा कि कैसे मरहूम फक्र मिल्लत अलैहिर्रहमा ने जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया मगर राय हक से मुंह नहीं मोड़ा। 11 महीने फक्र मिल्लत अलैहिर्रहमा को जेल में डाल दिया गया, आपके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया, आपके घर के पानी को खत्म कट कर दिया गया, आपके बच्चों को, औलाद फक्र मिल्लत अलैहिर्रहमा को अपने स्कूल में, चाहे महबूबिया आलिया स्कूल में तालीम हासिल करते थे, उनको वहां पर जाकर अपने पीने के पानी का इंतजाम करना पड़ता था। ये आज हमको जो चीज मिली है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको एक अमानत के तौर पर ये जमात की खिदमत का हमको मौका मिला है। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश कर रहा हूं कि इन लोगों की कुर्बानियों को हमको रायगा जाने नहीं देना है। हमको मोहम्मद गौस को भी याद रखना है कि कैसे जालिमों ने मोहम्मद गौस को शहीद कर दिया। ये कौन मोहम्मद गौस है जो कांग्रेस के दौर में कांग्रेस का गलबा था, कांग्रेस की तूती बोलती थी, उस वक्त मल्लेपल्ली के उस इलाके में मोहम्मद गौस मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के परचम को बुलंद करता था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम अल्लाह से ही दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप में और मुझ में और तमाम अराकीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में अल्लाह वो कौम और मिल्लत और मजलूम अवाम की खिदमत के जज्बे को अल्लाह जिंदा रखे, अल्लाह उसको और मजबूत करे। हम बेखौफ होकर अपनी जमात के पैगाम को इस मुल्क के कोने कोने तक लेकर जाएंगे। मुझे यहाँ पर यह बात कहना जरूरी समझता हूं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अहिया के एक जलसे में, इसी दारुस्सलाम में, जब दारुस्सलाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को हासिल हुआ, फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा अपने वक्त के एक बेहतरीन वकील भी थे, उन्होंने इस केस को जीता और दारुस्सलाम को हासिल किया। दारुस्सलाम को हासिल करने के बाद फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा ने इसी दारुस्सलाम से, इसी मुकाम से तकरीर करते हुए कहा था कि मेरी आंखें देख रही हैं कि तुम्हारा एक रुकने पार्लिमान होगा हिंदुस्तान की लोकसभा में, मेरी आंखें देख रही हैं कि तुम्हारे तालीमी इदारे कायम होंगे, मेरी आंखें देख रही हैं कि तुम्हारी आवाज भारत के मजलूम आवाम की दिल की आवाज बन जाएगी। अल्लाह सलामत रखे उस मुजाहिद को जिसकी दूरअंदेशी और जिसके कल्ब ने, जिस पर अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया था, उन तमाम चीजों को देखा
और उन्होंने मेहनत की, जुस्तजू की, कुर्बानियां दी, मसाइब और मुश्किलात को उन तमाम साथियों ने उसका इस्तकबाल भी किया, उसको कबूल भी किया, सब्र भी किया, मगर अपने जज्बे को, अपने हौसलों को पस्त होने नहीं दिया। तो आज ये हालात वतन अजीज में हैं। आप जानते हैं कि भारत में हर मजलूम अवाम अपनी आवाज को उठाना चाहता है। आज वतन अजीज में हर मजलूम अवाम को, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, ईसाई हो, सिख हो, आदिवासी हो, आज वो चाहता है कि मेरी आवाज को सुनाई जाए, मेरी आवाज को सुना जाए, मेरे मसाइल को हल किया जाए। वो मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी से घुटन महसूस कर रहा है, क्योंकि हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी पार्लिमानी निजाम, पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसको उर्दू में कहते हैं कि शिराकतदारी की जमहूरियत। आज हमको शिराकतदारी की जमहूरियत को मजबूत करना है, शिराकतदारी की जमहूरियत को बहाल करना है। शिराकतदारी की जमहूरियत ही इस भारत के गरीब आवाम को हर एक को मौका मिलेगा। अगर ये मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ जमहूरियत चलते रहेगी तो याद रखो मेरी इस बात को, आप इस मुल्क के मुजाहिदीन आजादी ने जो इस मुल्क के लिए ख्वाब देखा था, हम उन ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह का बहुत बड़ा करम और फजल रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कामयाबियां हासिल की तालीम के मैदान में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐवान असम्बली हो, ऐवान पार्लिमान हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बेबाकी के साथ अपने मसाइल को रखते हैं। मैं इस मौके पर आप तमाम का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम ने मेहनत और जुस्तजू की, हम तमाम ने मेहनत की और हैदराबाद के बल्दिया के इंतखाबात में दोबारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 44 अरकान बल्दिया कामयाब हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। ये काम नहीं हो सकता था, ये कामयाबी हमको नहीं मिल सकती थी जब तक अल्लाह हम पर करम नहीं करता। अल्लाह ने करम किया और हम तमाम ने बहैसियत टीम वर्क के इज्तिमाइयत को हमने सामने रखकर मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह हमको कामयाबी से हम किनार रब्बुल आलमीन ने किया। मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं, मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि बातिल ताकतें अपना तूफान यहां पर बर्पा करना चाहती थी। कोई कह रहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, कोई कह रहा था कि सरजमीन हैदराबाद पर रोहिंग्या, पाकिस्तानी, अफगानी रहती हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की आवाम का भी शुक्रिया, हैदराबाद के तमाम उन वोटर्स का शुक्रिया जिन्होंने एक मुंह तोड़ उन लोगों को जवाब दिया, उस सियासी जमात को जवाब दिया जिसका नाम बीजेपी है, और उनसे कह दिया कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगा, जमहूरी तरीके से हम तुम पर स्ट्राइक करेंगे। और हमने अपने अरकान बल्दिया को कामयाब किया। यकीनन हमारे बाज़ मुकामात से हमने उम्मीदवार को नहीं खड़ा किए, हमने अपने उम्मीदवार को बाज़ वार्ड से हमको कामयाबी नहीं मिली, इसकी वजह है और उस कमजोरियों को दूर किया जाएगा। और मैंने वादा भी किया है कि इंशाअल्लाह ताला उन कमजोरियों को हम दूर करेंगे ताकि आने वाले 5 साल के बाद हम ज्यादा तादाद में अपने अरकान बल्दिया को कामयाब करेंगे। मगर मैं हमारे तमाम अरकान बल्दिया को, अरकान असम्बली को, चाहे वो तेलंगाना के अरकान असम्बली हो, महाराष्ट्र के अरकान असम्बली हो, या बिहार के अरकान असम्बली हो, या उत्तर प्रदेश के हमारे अरकान बल्दिया हो, या दासना के चेयरमैन हो, मैं इन सब से अपील कर रहा हूं कि जो भरोसा अवाम ने हम पर किया, उस भरोसे पर हमको उसको कायम रखना है। अवाम के भरोसे को शर्मिंदा होने मत दीजिए, अवाम के दरमियान में रहिए, अवाम का काम करिए, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या मजलिस का कोई रुकने असम्बली हो या रुकने बल्दिया हो। इस बात को हमेशा याद रखिए कि अवाम ने हमको वोट इसलिए डाला और रब्बुल आलमीन ने हमको कामयाब इसलिए किया कि हम गरीबों की, अवाम की खिदमत करें।
हम मजलूमों का साथ दें, जुल्म को रोकें, ब्लैकमेल को रोकें, किसी को कोई तकलीफ ना हो। जिस दिन कोई मंजलिस का रुकने बल्दिया, रुकने असम्बली बशमूल असदुद्दीन ओवैसी ये समझेगा कि मैं बादशाह हूं, याद रखो उस वक्त तुम्हारा सियासी कैरियर खत्म हो जाएगा। जमहूरियत में, सियासत में कोई बादशाह नहीं, एक रुकने असम्बली है, एक रुकने बल्दिया है, एक रुकने पार्लिमान है। ये रब्बुल आलमीन का, अल्लाह का करम है कि अल्लाह हमको गरीबों की खिदमत करने के लिए कामयाब करता है। जिस दिन हम अना का शिकार हो जाएंगे, जिस दिन हम गुरूर और तकब्बुर का शिकार हो जाएंगे, जिस दिन हम अवाम को हकारत की नजर से देखेंगे, जिस दिन हमारी आंखों में गरीबों की मोहब्बत कम हो जाएगी, जिस दिन हमारी आंखों में गरीब की मजबूती कम हो जाएगी, याद रखो कुदरत तुमको खत्म कर देगी। मैं अपनी आंखों से देखा हूं, मैं जानता हूं इन चीजों को। इखलास रखो, मुत्तकी रहो, डरते रहो अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह ने तुमको कामयाब किया। तुम्हारी दौलत ने तुमको कामयाब नहीं किया, तुम्हारी ताकत ने तुमको कामयाब नहीं किया, तुम्हारी शोला बयानी ने तुमको कामयाब नहीं किया। अरे तुम कामयाब होए तो अल्लाह की वजह से, तुम कामयाब होए इसलिए कि तुम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से टिकट लेकर लड़े थे, इसीलिए अल्लाह ने हमको, मुझे कामयाब किया। जब तक ये बात को हम जिंदा रखेंगे, हमको कामयाबियां हमारे मुकद्दर में अल्लाह लिखता जाएगा। ये मैं अपने आप को भी कह रहा हूं, तमाम को कह रहा हूं जो आज यहां पर मौजूद हैं, गरीब का साथ दो, जालिम का साथ मत दो, मजलूमों का साथ दो। और हमको कोशिश करना है, यकीनन इस राह में गलतियां भी हो सकती है, मगर जो गलती नेक नियति पर होती है उस गलती को मान सकते हैं, मगर जो गलती आंखें खुला रखकर, जो गलती देखकर होती है, जानकर होती है, वो गलती की माफी नहीं हो सकती। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि हमको आवाम के लिए काम करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 अरकान असम्बली कामयाब हुए, मजलिस के 5 अरकान असम्बली कामयाब हुए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5 साल पहले हमने इलेक्शन लड़ा था, 6 सीट पर लड़े थे और 6 में 1 सीट पर जमानत बचा पाए थे और 5 पे हमारी जमानत चली गई थी। उस वक्त भी मजलिस के मुखालिफीन है, बड़ी बड़ी बातें की कि बी टीम है, किसी से पूछ कर इलेक्शन लड़ रहे हैं, बहुत इल्जाम लगाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने काम को जारी रखा, इन तमाम इल्जामात की परवाह नहीं की। 5 साल हमने मेहनत की, अख्तरुल ईमान साहब की क़ियादत में, आफ्ताब साहब की मेहनत और वहां पर मजलिस के जिम्मेदारों की मेहनत की वजह से 5 साल हम सीमांचल की सरजमीन पर काम करते रहे, मेहनत करते रहे। हम सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई का आगाज किया था। 5 साल पहले तक सीमांचल का नाम लेने से लोग कतराते थे। आज वक्त के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को, उनकी हुकूमत के वज़रा को कहना पड़ रहा है कि हाँ, सीमांचल से इंसाफ होगा। सीमांचल का नाम मजलिस के अरकान ने लिया था। 5 साल हमने मेहनत की। 2019 के लोकसभा के इंतखाबात में मजलिस ने हिस्सा लिया। अख्तरुल ईमान मजलिस के उम्मीदवार थे। 3 लाख वोट अख्तरुल ईमान को हासिल हुए। 3 लाख वोट। हमको कामयाबी नहीं मिली, हम समझ रहे थे, हमारी उम्मीद थी कि हमको कामयाबी मिल जाएगी। खैर, अल्लाह का फैसला, अल्लाह जानता है, अल्लाह जो कुछ करता है उसमें बेहतरी होती है। असेंबली के इंतखाबात हुए, मजलिस ने 20 सीट पर इलेक्शन लड़ा और 20 में 5 सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सीमांचल की जनता ने कामयाब किया।
आज आप जाकर देखिए YouTube पर मंजलिस के अरकान असम्बली की तकारीर हैं जो बिहार के विधानसभा में खड़े होकर बेबाक और बेखौफ तरीके से वक्त की हुकूमत के सामने आंखों में आंखें मिलाकर सीमांचल की जनता के इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। चाहे मंजलिस के अख्तरुल ईमान जो वहां के सदर हैं और बिहार असम्बली में मंजलिस के कायद मुकन्नना है अख्तरुल ईमान की क़यादत में मंजलिस के 5 अरकान वहां पर असम्बली में सीमांचल के इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, सीमांचल की पसमानदगी के खिलाफ लड़ रहे हैं। यही तो काम हमको करना है जो बरसों से उन लोगों को मौका मिला था जो सीमांचल से इंसाफ नहीं किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज बिहार में मैं आपको वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नई तारीख रकम करेगी। ये मीडिया के लोग बड़े फिक्रमंद रहते हमारे एमएलएस के ताल्लुक से, बिहार के हमसे ज्यादा इनको फिक्र रहती है। वो आपके एमएलए, अरे भाई जाके मिलना है। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, बीजेपी के साथ है मगर चीफ मिनिस्टर है। सीमांचल के इंसाफ के लिए उनसे मिलना पड़ेगा, उनसे मुतालबा करना पड़ेगा। नहीं आ क्यों मिले? अरे भाई आप फिक्र मत करिए, हमारे घर की फिक्र हमको है, अपने घर की फिक्र करो। आप अपने घर की फिक्र करो मगर अपने घर की फिक्र नहीं आपके मिलेंगे बराबर, लड़ेंगे नीतीश कुमार से, नुमाइंदगी करेंगे। और अगर नीतीश कुमार की सरकार सीमांचल से इंसाफ नहीं करेगी तो इंशाअल्लाह ताला पूरे सीमांचल में चक्का जाम किया जाएगा, नेशनल हाईवे को बंद करके रख दिया जाएगा। ये ताकत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में भी। उस वक्त आप ये नहीं बोलना अरे आप पहले नहीं मिले थे, तो ये मिल रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, असेंबली में आवाज उठा रहे हैं। और फिर हमारे पास तो एहतजाज करने का बुनियादी राइट है जो संविधान और आइन और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया। मैं सीमांचल की और बिहार की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं, वहां के मंजलिस के सदर मोतमदीन का, वहां के गरीब जनता का, वहां की हमारी इज्जतदार माँ और बहनों का जिन्होंने मंजलिस के इस उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान किया। मैं अल्लाह से बार बार गिड़गिड़ा कर भीख मांगता हूं कि या अल्लाह जो उम्मीदें सीमांचल की अवाम मंजलिस के अरकान असम्बली से वाबस्ता की हैं, अल्लाह उन तमाम उम्मीदों को, उन तमाम कामों को हमसे करा दे। मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप भी दुआ फरमाइए और हम भी इंशाअल्लाह ताला मंजलिस के अरकान के साथ उनको तरगीब देते रहते हैं, उनके हौसलों को बुलंद रखते हैं, उनको बार बार समझाते हैं, ताकीद करते हैं कि देखो ये काम करना है, सीमांचल के लिए काम करना है, सीमांचल के इंसाफ के लिए लड़ना है। सीमांचल में जब सैलाब आता है तो सैलाब को रोकने के लिए बांध का काम होना जरूरी है। सीमांचल में पुरुलिया को दूसरा बिहार का कैपिटल बनना जरूरी है। सीमांचल में बच्चियों के डिग्री कॉलेज की जरूरत है। ये मंजलिस की लड़ाई है और ये मंजलिस की लड़ाई जारी और सारी रहेगी। मैं इस मौके पर गुजरात के हमारे सदर जनाब साबिर साहब का, साबिर भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूं। सिर्फ 20 दिन की मेहनत थी, 20 दिन की मेहनत थी गुजरात में। 20 दिन की मेहनत में वहां पर मंजलिस का पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ गुजरात की रियासती इलेक्शन कमीशन में। और 20 दिन की मेहनत में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अहमदाबाद की बल्दिया में मंजलिस के 7 अरकान बल्दिया को कामयाब किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस जमात का सियासी सफर का आगाज मरहूम कायद सालारे मिल्लत और उनके साथ तमाम लोग जब पहले मंजलिस ने इलेक्शन लड़ा, ये बात इन नौजवानों को याद रखना जरूरी है। आज अगर मंजलिस को अल्लाह ने इतना बड़ा मुकाम अता किया तो हर बड़े काम के लिए एक छोटा कदम उठाना पड़ता है। हर बड़े काम की और एक बड़ी मंजिल को हासिल करने के लिए छोटा काम करना पड़ता है। और उन लोगों ने किया जिसको दुनिया जानती नहीं थी। अब्दुल वाहिद ओवैसी हो, सलाहुद्दीन ओवैसी हो, शेख मोहम्मद अख्तर हो, हबीब मोहम्मद खान डल्लाजी हो, कर्नल सिराजुद्दीन हो, गुलाम गौस खान साहब हो,
इसको दुनिया नहीं जानती थी इन लोगों को, आज असदुद्दीन ओवैसी को दुनिया जानती है, मगर इनको दुनिया नहीं जानती थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन्होंने मेहनत की, पहला बल्दिया का इलेक्शन लड़ा, तो अगर मैं गलत ना कहूं तो शायद पाशा कादरी साहब को ज्यादा याद होगा, 17 अरकान बल्दिया मजलिस के कामयाब हुए थे, जिसमें से 4 या 5 दलित थे। आपको मालूम कि आपकी जमात के लिए, मजलिस के लिए एक लड़की शेफाली जिसका नाम है, जिसने 3 साल दारुस्सलाम में बैठा, दारुस्सलाम में बैठकर मजलिस के काम को देखती थी। मरहूम कायद सालार मिल्लत बक़ैद हयात थे। उसके बाद उस स्कॉलर ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर पीएचडी लिखी, उसको कबूल भी कर लिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि पीएचडी की रिपोर्ट पढ़िए, उस पीएचडी की रिपोर्ट पढ़िए। मैं कई लोगों को भिजाया जो मजलिस पर तनकीद करते, मैंने कहा ये रिपोर्ट है, बोले कहां की है, मैं कहा ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की पीएचडी की भी रिपोर्ट है, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एक्सेप्ट किया, कबूल किया। कई लोगों ने पढ़कर कहा कि सालार अपनी शादी के रात किसी ने उनको फोन करके सालार को कहा कि फुला मुकाम पर फसाद हुआ है, तो मरहूम कायद अपनी शादी की रात उस मुकाम पर पहुंच गए। तो लोगों ने कहा कि सलाहुद्दीन ओवैसी, हम देखना चाह रहे थे कि तुम शादी की रात को आओगे या नहीं आओगे। इस पीएचडी में लिखा हुआ है, क्योंकि हम जब बोलते थे अपने जलसों से तो मुखालिफिन बोलते थे अरे ये देखो बड़ी शुरू कर दिए इन्हों। अरे मेरे दोस्त, ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की पीएचडी की रिपोर्ट है, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एक्सेप्ट किया। दुनिया के 10 मायनाज यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का नाम आता, लिखने वाले स्कॉलर का नाम शेफाली है। और जब मैं उस मोहतरमा से बात किया, उनकी पीएचडी को पढ़ा, मैंने कहा बड़ी अच्छी बेहतरीन आपने रिसर्च की, स्टडी किया। तो उस स्कॉलर ने कहा मसद साहब एक चीज की कमी है। मैंने कहा क्या? वो सालार जो छोटे कमरे में बैठते थे उसको खुला रखिए आप, वो बड़ी अच्छी चीज थी। 3 साल बैठे यहां पर, मैंने कहा बैठिए आप, हमको कोई एतराज नहीं है। जाफरी साहब से मुलाकात करते थे, जाफरी साहब ने उनकी बड़ी मदद की। अमीनुल हसन जाफरी साहब एमएलसी, जाफरी साहब के अब्बा मरहूम जिंदा जब तक थे, जब मैं उनसे मिलता था जाकर, जिसको मोहब्बत से सब डैडी बोलते थे, जब कभी भी मैं उनके वालिद से मिलता, जिसको मोहब्बत से डैडी बोलते थे, हर बार आंख में आंसू होते थे। असद मियां, तुम लोगों वो दिन नहीं देखे, मेरा घर आगापुरे में था, मैं फखरे मिल्लत की तकरीर को सुना, मैं मजलिस के अहिया को देखा हूं। मेहनत करते रहना बाबा, मेहनत करते रहना बाबा। ये ऐसे लोग हैं जिनको आप और हम नहीं जानते, जो घरों में बैठे हुए हैं। ऐसी हमारी माँ और बहनें जिनको हम जानते नहीं है, मगर रातों में उठकर आपके लिए, हमारे लिए दुआ करते हैं, जमात के लिए। अल्लाह उनको सलामत रखे। जो दुआओं में, तहज्जुद की नमाजों में अहले दिल मजलिस के लिए दुआ करते हैं, यही तो हमको मिला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसको अमानत समझो। हम सबको जाना एक दिन, कोई जिंदा नहीं रहेगा यहां पर, कोई जिंदा नहीं रहेगा। हम सबको जाना एक दिन, जमीन की ग़िज़ा बनेंगे। मगर इंशाअल्लाह ताला हम जब तक जिंदा रहेंगे, अपनी जमात के उसूल पर, अपनी जमात की रिवायत पर, अपनी जमात के दस्तूर पर और हिंदुस्तान और भारत की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। अहमदाबाद का जिक्र कर रहा था। अहमदाबाद में 20 दिन की मेहनत, मैं शुक्रगुजार हूं साबिर साहब का और उनके तमाम अराकीन का, जिम्मेदारों का, भट्टी साहब का, जिसके नाम मैं नहीं ले रहा हूं, माजरत चाहता हूं, मगर उन तमाम ने मेहनत की, बहुत मेहनत की। मैं शुक्रगुजार हूं नांदेड़ के सैयद मोइन का, मैं शुक्रगुजार हूं औरंगाबाद के अराकीन बल्दिया का, मैं शुक्रगुजार हूं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का, जो रुकन असम्बली हैं मालेगांव के। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम मजलिस के, हैदराबाद से अराकीन बल्दिया जो अहमदाबाद को चले गए काम करने के लिए, जो गुजरात चले गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ने
हम तमाम को एक मौका दिया कि हम ऐसी टीम तैयार की है जो बिहार में जाकर भी काम करते हैं। अल्लाह ने हमारे अराकीन में इतनी काबिलियत दी है जो हैदराबाद से बिहार जाते हैं, हैदराबाद से बंगाल जाते हैं, झारखंड जाते हैं। झारखंड में कामयाबी नहीं मिली, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आइंदा असेंबली इलेक्शन में झारखंड से आपका रुकन असेंबली कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला, बराबर होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं सिर्फ जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेहनत करेंगे, जुस्तजू करेंगे, खून पसीना बहाएंगे, खूब मेहनत करेंगे। क्योंकि जहां तक मेरी बात है, मैं मानता हूं, मुझे कामिल यकीन हूं कि मैं इस जमात के लिए काम कर रहा हूं। मैं मजलूमों और गरीबों के हक के लिए काम कर रहा हूं। मैं कोई नेक आदमी नहीं हूं, मगर मुझे मालूम कि ये मैं जो काम कर रहा हूं इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हबीब के सदक़े में हमारी इन कुर्बानियों को कबूल करेगा। और जब हशर का मैदान होगा, हम तमाम इंशाअल्लाह ताला मंजलिसी साथ रहेंगे उन तमाम बुजुर्गों के साथ। हमारे अमाल में क्या होगा वो अल्लाह जानता है, मगर अल्लाह ये भी देखेगा कि हाँ, ये किसी गरीब मजलूम के आंख से आंसू बह रहे थे, तो ये मंजलिसी ने जाकर उस गरीब से कहा कि हिम्मत मत हार, हम तेरे साथ हैं। अल्लाह जरूर ये देखेगा कि फसादात में हमने काम किया, अल्लाह जरूर ये देखेगा कि नामसाइब हालात में भी हमने जालिमों से मुकाबला किया। हमारे अमाल क्या रहेंगे नहीं रहेंगे वो अल्लाह बेहतर जानता है, मगर मेरा कामिल ईमान और यकीन ये कि अगर असदुद्दीन अवैसी कामयाब होगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और आपकी शिफात की वजह से कामयाब होगा। आज हम इस मुकाम पर हैं, अल्लाह ने हमको मुकाम दिया है, इसका इस्तेमाल करना है। और हम इंशाअल्लाह ताला आज आप देखेंगे अहमदाबाद में इम्तियाज जलील को मैंने ऑब्जर्वर बना, बड़ी मेहनत की इम्तियाज साहब ने, खूब मेहनत की, बेचारों को कोविड हो गया, आप सेहतमंद हो गए। वारिस पठान जाकर अपनी तकारीर के जरिए, अपनी मौजूदगी के जरिए वहां पर अपनी मेहनत की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज इंशाअल्लाह ताला गोधरा में, भरूच में, मोडासा का भी नतीजा आएगा। मेरे ख्याल से एक घंटे, सवा घंटे, 2 घंटे में आ जाएगा। आप देखेंगे गोधरा में इंशाअल्लाह ताला हमारे 8 उम्मीदवार खड़ा किए गए। कोई ताज्जुब नहीं होगा कि अगर 8 के 8 मंजिल के कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मोडासा में कामयाबी मिलेगी, मोडासा में कामयाबी मिलेगी, भरूच में भी मिलेगी, क्योंकि गुजरात में हमने, मैं शुक्रगुजार हूं वहां की भारत ट्राइबल पार्टी के सदर छोटू भाई वसावा साहब का, जो 20 साल के मिले। छोटू भाई वसावा मेरे को फोन किए थे आज से 2 महीने पहले कि ओवैसी साहब आइए गुजरात को, हम आप और हम मिलके काम करते हैं। मैंने कहा जरूर आऊंगा छोटू भाई वसावा साहब, वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। हमारे मुखालिफिन बोलते थे गुजरात नहीं जाते, गुजरात क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, हर बार बोलते थे, सुना होगा, नहीं गुजरात नहीं जाते, क्यों नहीं जाते। मेरे भाई, हम सही वक्त पर सही फैसला लेते। ये सालारे मिल्लत ने हमको सिखाया, हमारे मरहूम कायद ने, कि सियासत कुछ नहीं है, सही वक्त पर सही फैसला लेना है। इन्हों आकर बहुत बोल रहे थे ना, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, फुला करेंगे, पूरे बांकड़े पहलवान को हैदराबाद में उतारे थे। तो हम बोले ठीक है, इसका जवाब देंगे। आज जवाब मिल गया। अहमदाबाद की सरजमीन पर मंजिल गई है। सर्जिकल स्ट्राइक के माने ये है। अब सर्जिकल स्ट्राइक के माने बताता हूं आपको। मैं उस वक्त बल्दिया के इलेक्शन में कह सकता था, मगर मैंने नहीं कहा। सर्जिकल स्ट्राइक के माने ये हैं कि अहमदाबाद में जहां पर मुसलमानों की बस्तियां हैं वहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब यह है, अहमदाबाद की सर्जिकल स्ट्राइक बीजेपी ने किया, वहां पर पीने का पानी नहीं आता, गंदी नालियां मोरियां हैं, रोड नहीं है, कुछ नहीं है। यह सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब है। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब यह है कि जुहापुरा में पूरे अहमदाबाद के दवाखानों का कचरा लाकर डाला जाता था एक वक्त में, इसका मतलब सर्जिकल स्ट्राइक है। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब यह है कि गोधरा में एक ट्रेन की पटरी है, पटरी के इस पार
सबका साथ, सबका विकास, और पटरी के उस पार क्योंकि मुसलमान रहता है वहां पर विनाश। मोडासा में भी यह हाल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जनाब साबिर भाई साहब की क़यादत में ये जीतने वाले अराकीन बल्दिया जान तोड़ मेहनत करेंगे और जो उम्मीद अवाम हमसे वाबस्ता की है हम उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुख्तसर की रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं बहैसियत एक जिम्मेदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। हाँ, उत्तर प्रदेश तो अभी बाकी है। आए थे ना यहां पर मोहतरम योगी, आए थे ना, और माशाल्लाह जहां जहां गए उन्होंने हारे। उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह आए थे चार मीनार पे। हमने कहा हमने मोहम्मद गौस को छोड़ा वहां पर, 6000 से सीट निकल गई। योगी आए, आप देखे कि पूरे चंद्रायन गुट्टे में आप साफ, जहां जहां गए। बाद में बीजेपी के लोग, किसी दिल्ली में एक सहाफी मेरे को बताए कि नहीं भाई हम लोग खामखा वहां गए, वहां दाल नहीं गलती हमारी। दाल इसलिए भी नहीं गलती क्योंकि मजलिस सिर्फ एक का काम नहीं करती, मजलिस सबका काम करती है। मजलिस ये नहीं देखती कि सामने वाले का मजहब क्या है, मजलिस ये नहीं देखती कि मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, बंगाली है, दलित है, बैकवर्ड क्लास है, गंगा पुत्रा है, या मुनूर कापू है, या मुदिराज है। मजलिस देखती तुम आए काम के लिए, अल्लाह ने हमको मुंतखब किया काम करने के लिए, हमने काम किया। आप कोई सवाल करेगा तुम यहां पर तो हरा दिए बीजेपी को, वहां पे क्या हुआ, तो हम उनसे कहेंगे वहां की बात वहां के लोगों से पूछो, हमारे घर की बात हमसे पूछो। शायद अगर हम 10 बढ़ के लड़ते तो वहां पर भी टाइम टाइम हो जाती बीजेपी की। अब इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में हम सोचेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह रियासत तेलंगाना में पिछले कई बरसों से अमन रहा है और ये अमन बरकरार रहना चाहिए। मैं इसके लिए क्रेडिट दूंगा केसीआर की हुकूमत को, यहां के एडमिनिस्ट्रेशन को, यहां के पुलिस के जिम्मेदारों को। इलेक्शन होते रहेंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, मगर अमन को बरकरार रखना। यहां मौला अली में एक छोटा सा वाकया हुआ था, मैंने फौरन हमारे रुकने कानून साज कौंसल रियाजुल हसन अफंदी गोल्डी को कहा कि जाओ गोल्डी, दिल्ली से फोन कर जाओ, फौरन जाओ मौला अली को। वहां गए, कंप्लेन करवाया। और अगर कोई संघ परिवार के लोग समझ रहे हैं कि हम उन पे नजर नहीं रखें, हम नजर रखें आप पे, हम नजर रखें आप पे। आप ये मत समझिए कि जो गलती बिहार में वहां की हुकूमत ने या बंगाल में बंगाल की हुकूमत ने जो गलतियां की हैं, हम तो यहां पर यहां की हुकूमत से भी कह रहे हैं जरा आप एक रिपोर्ट मंगवा लो इन रियासतों की जहां पर ये तमाम कारनामे अंजाम दिए, और उसके बाद एक लाहेमल तय करो आप। हम चाहते हैं कि तेलंगाना में अमन हो, हम चाहते हैं कि अहमदाबाद में बल्कि पूरे भारत में अमन मजबूत हो। और अमन मजबूत उस वक्त होगा जब मुसलमान, दलित, सिख को इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ मिलने के लिए क्या है कि आप उनको इंसान के तौर पर देखो, उनको हिकारत की नजर से मत देखो। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती आई है और करती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं इस मौके पर फिर से इस बात को दोहराता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारत के किसानों के साथ खड़ी हुई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी तरफ से उन तमाम 200 किसान जिनका इंतकाल हो गया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन मरने वाले किसान खानदानों के साथ खड़ी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उन मरने वाले खानदान और परिवार को अल्लाह सब्र दे। हम इस बात का मुतालबा करते हैं नरेंद्र मोदी वजीर आजम से कि किसानों की बात को मान लिया जाए,
ये 3 कानून को मोदी सरकार खत्म करे। ये कोई आसमान का सहीफा नहीं है कि आप इस कानून को वापस नहीं ले सकते। नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी अनानियत के लिए, अपने गुरूर के लिए अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं कभी नहीं सुनूंगा। आपसे हम कहना चाह रहे हैं मिस्टर मोदी, यकीनन आप गरीब खानदान से उठकर भारत के वजीर आजम बने, आपने गरीबी को देखा है अगर, तो आप इन किसानों की बात को मान लो। 200 किसान एहतजाज में अब तक मर चुके हैं। मैं सलाम करता हूं पंजाब के किसानों को, मैं सलाम करता हूं हरियाणा के किसानों को, मैं सलाम करता हूं उत्तर प्रदेश के किसानों को, मैं सलाम करता हूं राजस्थान के किसानों को, मैं पूरे भारत के किसानों को सलाम करता हूं। आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। आपके मुतालिबात हक बजानिब हैं और सरकार को उनकी बात को सुनना है। अरे अगर हमारे टेबल के ऊपर चावल आती है, रोटी आता है, दाल आता है, तरकारी आती है, तो वही किसान की वजह से जो मेहनत और जुस्तजू करता है, उस जमीन पर, बंजर जमीन पर चलाकर उसको नरम करके, बीज बोकर, मेहनत करके फसल को उगाता है। कैसी ऐसी हुकूमत है जो इन गरीबों की तकलीफ को नहीं समझ रही? क्या फायदा मिस्टर मोदी आपके 300 एमपी का, जब आपके 300 और आपकी हुकूमत में गरीबों के ताल्लुक से धड़कता हुआ दिल ना हो? क्या फायदा इस हुकूमत का जो 200 किसान मर गए, एहतजाज के नाम पर मर गए, मगर आप टस से मस्त नहीं हो रहे? अरे छोड़ो इन चीजों को मिस्टर मोदी। आपकी मकबूलियत में, आपकी ताकत में कोई कमी नहीं आएगी अगर आप इन मासूम किसानों की बात को सुन लेंगे। आप कहते हैं आओ बात करो। अरे आओ बात करने का मतलब क्या है? बात करना है तो आप कह दीजिए उनको बुलाकर कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, ये गरीब किसान है। और याद रखिए, मैं हुकूमत को बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आपकी हुकूमत के खिलाफ इतने लोग हैं इस मुल्क में कि किसानों का एहतजाज, उस तमाम जो लोग आपकी हुकूमत के खिलाफ उस एहतजाज में शामिल हो रहे हैं और होते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये एहतजाज एक मुल्कगीर पैमाने पर चलेगा। आप इन मीडिया के लोगों पर भरोसा मत करिए जो कह रहे अरे नहीं कम हो रहे, लोग कम हो रहे। वहां कोई कम नहीं हो रहा, वहां पे कोई कम नहीं हो रहा। अगर कोई कम हो रहा तो बीजेपी की सियासी जमीन सिसकती जा रही है, बीजेपी की सियासी ताकत कम हो रही है। पंजाब के बल्दिया इलेक्शन में पूरा साफ। और हां, मजलिस के मुखालिफिन को बता रहा हूं, मैं जा रहा हूं मालेर कोटला को, रोकते तो रोक लो। मैं जाऊंगा मालेर कोटला को इंशाअल्लाह ताला, और मालेर कोटला में जाऊंगा, वहां के हमारे सिख भाइयों से भी मुलाकात करेंगे। जाएंगे, क्यों नहीं जाना? जाना है ना भाई। जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखा, जब तक सेहत साथ दे रही, जाएंगे। जिस दिन आंख बंद हो जाएंगी जब तो जाना ही जाना है। मगर जब तक आंख खुली है, जब तक जबान में तेजाब की है, जब तक दिमाग पुकार पुकार कर कह रहा है कि दिल को मान, दिल को मान, दिमाग को मत मान, तो दिल की बुनियाद पर हमारे बुजुर्गों ने काम किया था, इखलास की बुनियाद पर काम किया था। वही जोश और जज्बे के साथ कामयाबी मिलेगी। मैंने अहमदाबाद में बात कही थी कि यह कामयाबी जुनूनियों की कामयाबी, अक्लमंदों की कामयाबी नहीं। सिर्फ 20 दिन में 7 अराकीन बल्दिया जीत गए। और अब जहां कहीं भी हम अहमदाबाद में जाते, वहां के गरीब ऑटो वाले, अहमदाबाद के गरीब टैक्सी ड्राइवर, गरीब लोग देखकर पतंग का निशान बताकर खींचते हैं, बोलते हैं वैसी हम पतंग छाप के साथ हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस ने काम किया। हाँ, राजस्थान को भी जाएंगे, मध्य प्रदेश को भी जाएंगे, काम कुछ भी नहीं है। वहां 1 दिन 2 दिन जाके आना, फिर दारुस्सलाम में बैठना नहीं, अपनी कुर्सी टेबल सामने है, पूरे बैठते 7 MLA अराकीन बल्दिया। आप आकर हमसे बहस करते, हमसे लड़ते, मोहब्बत का इकरार करते, तंग करने के लिए सेल्फियां भी लेते, एक के बाद अरे बस 1 2 लेते। मोहब्बत है, सफर का इम्तिहान है, मगर यही तो काम हमको करना है। और ये फिर ये एक अजीब मिजाज बना हुआ है, नहीं वहां क्यों जा रहे हैं, यहां क्यों जा रहे, वहां क्यों इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वहां क्यों लड़ रहे। अरे दीवानों, एक बात याद रखो,
मैं मजलिस के मुखालिफिन से कहना चाह रहा हूं, मजलिस इलेक्शन लड़ती या नहीं लड़ेगी? अगर लड़ती है तो जमात के कॉज को सामने रखकर लड़ती है। आप कौन होते मेरे पास आकर मेरे घर में मुंडी घुसा रहे? हम लड़ेंगे, ये हमारा फैसला है और हम किसी को देखकर किसी के फैसले को, किसी की राय को कबूल नहीं करते। हम एक सियासी पार्टी है, बकौल सालार मिल्लत के मैं कोई अंजुमन तदफीन और तकफीन नहीं हूं। मैं एक सियासी जमात का जिम्मेदार हूं और सियासी जमात का काम यह है कि जमात को फैलाना, आगे बढ़ाना है और हम अपनी जमात को लेकर जाएंगे। जीतेंगे हारेंगे क्या बात है, आज हारेंगे तो कल आने वाली नस्ल उसको कामयाब कर लेगी। आज अगर नहीं जीते तो कल कामयाब होंगे, अगर आज जीते तो और कामयाबी बढ़ते जाएंगी। मगर एक बात ये लोग नहीं समझ रहे कि भारत के मुसलमानों में, भारत के दलितों में, भारत के सिखों में, भारत के ईसाइयों में, बल्कि हमारे जो हिंदू भाई हैं वो भी देख रहे हैं कि भाई आखिर कोई एक विकल्प तो हो, कोई तो एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म तो हो। वो देख रहे हैं कि भारत की पार्लियामेंट में अगर दलाइल के साथ हुकूमत को कोई एक्सपोज करता है तो मजलिस के एमपी करते हैं, वो हमारे सिर्फ 2 हमारे एमपी हैं। ये बात ये कोई नहीं समझ रहा है। और क्या कहते हैं, नहीं नु कम्युनल है, सेकुलर नहीं है। अरे तुम्हारे अल्फाज मेरी जूती पर, तुम मुझे कम्युनल बोलो, जिंदगी भर बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मजलूमों की आवाज बनना भारत के संविधान में, अगर गरीबों के हक के लिए लड़ना अगर कम्युनलिज्म है तो मुझे फख्र है इस कम्युनलिज्म पर। तुम झूठे हो, तुम सेकुलरिज्म के नाम पर गरीबों को लूटते आए हो, तुम सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों के नफरत पैदा करके अपनी सियासी रोटियों को सेकते रहे हो, चाहे उसमें बीजेपी हो या कांग्रेस हो या तमाम ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे जमात के जिम्मेदारों, मेरे नौजवान जियालो, अब हमको अपने काम में और तेजी पैदा करना है, हमको भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है। और मैं एक बात ये भी बताना जरूरी समझता हूं, ये भी बताना जरूरी समझता हूं कि आज आप देखते हैं कि हमारी एक तकरीर पर अगर शाम में 6 बजे या 9 बजे जो टीवी के एंकर बैठते हैं उनको हमारी कोई तकरीर का जुमला मिल जाता है, 1-1 घंटा 3-3 घंटे माशाल्लाह चलाते हैं। मगर भारत के एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक टीवी के कॉन्क्लेव में जाकर कहा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अदलिया के बारे में कहा, जुडिशरी इज इन रैमशैकल्स, कोर्ट को जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्या होगा वहां, क्या मिलेगा। वो तो खाली कॉरपोरेट लोगों को जिनके पास करोड़ों रुपया है। अरे गोगोई एमपी साहब अब चीफ जस्टिस नहीं रहे, बोल सकते हैं उनको, कोई कंटेम नहीं होता, बोल सकते अरे गोगोई, ए गोगोई, मिस्टर गोगोई एंड एमपी। क्या गोगोई का वो बयान अगर मैं कह देता कि भारत की जुडिशरी इज इन रैमशैकल्स, तो पूरे टीवी चैनल, भारत के पूरे टीवी चैनल दिन रात वही चलाते, देखो एक और भड़काऊ भाषण दे दिया, अब तो इसको अदलिया पे, जजेस के ऊपर, कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है। क्या बात है, वैसी खूब चलाते, बाजा बजाते, एक एक टीवी एंकर अपने आप को चीफ जस्टिस बना लेता। मगर गोगोई बोला उनका है, उनका प्यारा है, उनका निराला है, उनका दुलारा है, अपना बोला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या बोले गोगोई, जुडिशरी इज इन रैमशैकल। अच्छा, रैमशैकल का मतलब उर्दू में देखा मैं, उर्दू की डिक्शनरी निकाला तो रैमशैकल का मतलब यह है खराब, बर्बाद शुदा, शिकस्ता, खस्ता हाल। अगर मैं ये बात बोलता तो अब तक मेरे 10-15 शादियां करा देते टीवी चैनल वाले।
और शादी को चाहे वो कोई भी रहो, ये देखो ऐसा बोले, गोगोई बोला तो कुछ नहीं, जुडिशरी इज इन रैम शैकल। अच्छा गोगोई साहब, हाँ गोगोई क्या बोला सुनो, बोल सकते हो उसको, अब जमहूरियत है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अब लॉर्डशिप नहीं बोल सकते उनको, अभी नहीं है ना, उन्होंने आम आदमी हो गए, उन्होंने ऊंची कुर्सी बैठ रहे बोलेंगे माय लॉर्ड, मी लॉर्ड, अब नहीं बोल सकते, आओ गोगोई बोलेंगे। रंजन गोगोई उनका नाम है। क्या कहा उन्होंने कि गरीबों को कोई इंसाफ नहीं मिलता। गोगोई, गरीब भारत में कौन है? मुसलमान है, सिख है, दलित है, आदिवासी है, हमारे हिंदू भाइयों में भी बहुत गरीब हैं, ओबीसी भाइयों में गरीब हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप चीफ जस्टिस थे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत के गरीब अदालत से इंसाफ की उम्मीद खत्म कर लें? आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो कॉरपोरेट लोग जिनके पास करोड़ों रुपए है, वो करोड़ों रुपए की बुनियाद पर इंसाफ मिलेगा, गरीब मुसलमान को इंसाफ नहीं मिलेगा, जिसकी आंखों के सामने उसकी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था? एक सिख को इंसाफ नहीं मिलेगा जिसकी आंखों के सामने उसके बाप के गले में जलता हुआ टायर डाला गया था दिल्ली की सरजमीन पर? उस सिख को जिसके खून से दिल्ली की सरजमीन को लाल किया गया था, उस दलित को इंसाफ नहीं मिलेगा महज इस बिना पर कि वो अपनी शादी पे घोड़े पे निकलता है या मुंह छोड़ता है, उसको मारा जाता है? उस दलित बच्ची से इंसाफ नहीं मिलेगा जिसको खेतों में ले जाकर एक एक नहीं 5-5 लोग रेप करके उसको कत्ल कर देते हैं? उस आदिवासी को इंसाफ नहीं मिलेगा जिसके घरों को, जमीन को लूटा जा रहा है? उस आदिवासी एमपी को इंसाफ नहीं मिलेगा जो एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव और उनकी नाटों की वजह से, उसके जुल्म की वजह से उसने खुदकुशी कर ली? बताओ गोगोई, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं दारुस्सलाम की सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं कि हमको जमहूरियत पे भरोसा है और रहेगा, हमको अदालत पर भरोसा है और रहेगा, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है और रहेगा। मगर ये कैसा चीफ जस्टिस था साबिका? और नरेंद्र मोदी जी, आपने कैसे आदमी को एमपी बना दिया? प्राइम मिनिस्टर, आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने ऐसे आदमी को अपॉइंट किया, सेलेक्ट किया, जो खुद चीफ जस्टिस के कुर्सी पे बैठा था, आज कह रहा है एमपी बन के अदालत में कुछ नहीं होता, रैम शैकल्ड है, गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा। अरे गोगोई को क्यों बनाए मोदी जी आपको कोई और नहीं मिला? क्यों मिला गोगोई? हाँ मैं जानता हूं गोगोई को क्यों बनाए आप, मगर ऐसे आदमी को बनाए। अच्छा आप देखिए, दुनिया के मशहूर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट क्लार्क कनिंघम, विलियम हुबार्ट ने क्या कहा था भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में? द मोस्ट पावरफुल कोर्ट इन द वर्ल्ड। और शायद गोगोई ने देखा होगा, जानता भी है गोगोई, यही सुप्रीम कोर्ट था जिसने कहा था कि जब गुजरात जल रहा है तो वहां का चीफ मिनिस्टर नीरो की तरह बांसुरी बजा रहा है। यही सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एमपीज को, एमएलएस को, इलेक्शन लड़ने वालों से कहा कि तुमको अपने खिलाफ जो क्रिमिनल केस है दिखाना पड़ेगा। यकीनन सुप्रीम कोर्ट में कमजोरियां हैं, मगर एक साबिका चीफ जस्टिस बोलेगा आए कुछ नहीं, कोई भरोसा नहीं, कैसा होगा? और कोई कंटेम्प्ट नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, कोई टीवी पे प्रोग्राम नहीं, ना 6 बजे ना 9 बजे, कुछ नहीं, क्योंकि गोगोई उनका है और वैसी गैर है। ये इनकी सियासत है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। अच्छा गोगोई ने क्या कहा? कहता है कि हमको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए, मगर हमारे पास वी वांट अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बट वी हैव अ रैम शैकल जुडिशरी। अरे गोगोई, जुडिशरी अदलिया का काम इकोनॉमी को चलाना नहीं है, जुडिशरी का काम इंसाफ दिलाना है, इंसाफ। जुडिशरी का काम ये नहीं है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 20% हो जाए, 10% जीडीपी हो जाए, जुडिशरी का काम इंसाफ दिलाना है। ये ऐसे आदमी को हमारे भारत के वजीर आजम ने इसको एमपी बनाया है। अच्छा और एक बात,
हम ये पूछना चाह रहे गोगोई साहब से, आप जब बैठे थे आपने जुडिशरी को अनशक्ल करने के लिए क्या किया? आपने कुछ तो किया होगा ना? नहीं, कुछ नहीं। आज आप बताइए कि एक साबिका चीफ जस्टिस जिसको नरेंद्र मोदी ने एमपी बनाया, उनकी गवर्नमेंट ने बनाया, अब कोई दीवाना भक्त बोलेगा मोदी जी नहीं बनाए, प्रेसिडेंट बनाया। अरे दीवाने, कॉन्स्टिट्यूशन पर जाके गवर्नमेंट की सिफारिश पर सदर जमहूरिया एमपी बनाते हैं। ये इंडियन जुडिशरी सिस्टम अब तो बाज वक्त ऐसा भी लिखता है कि कैसे कैसे लोग कहां कहां पहुंच जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहां पर अपनी बात को खत्म करने से पहले एक बात का जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि अहमदाबाद में जो मुसलमान बच्ची का दर्दनाक दिलसोज वीडियो आया है जिसने खुदकशी कर ली, मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं, चाहे आप कोई भी मजहब के हो, इस जहेज की लानत को खत्म करो। जहेज की लानत को खत्म करो। अगर तुम मर्द हो ना तो बीवी पर जुल्म करना मर्दानगी नहीं है, बीवी पर को मारना मर्दानगी नहीं है, बीवी से पैसों का मुतालबा करना मर्दानगी नहीं है। तुम मर्द कहलाने के भी लायक नहीं होगा अगर तुम ऐसी हरकत करोगे। वो मासूम बच्ची पर जुल्म किया गया, वो तंग आ गई जहेज की लानत की, जहेज का मुताले पर, उस आदमी के मारने और पीटने पर, और उसने इतना बड़ा इक़दाम कर लिया। शर्म आनी चाहिए उन घर वालों को जिन्होंने हमारी इस बेटी को मजबूर किया। मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगी अल्लाह तुमको गारत करे, तुम लोगों को। हर बाप की तकलीफ तुम नहीं समझ सकते। अगर कोई बाप खबर में जाता है, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो जिंदगी की आखिरी सांसें लेते हैं और अपना हाथ पकड़कर धीमी सी आवाज में कहते हैं, असद साहब बच्ची की शादी है, इंतजाम करा दो, मरने से पहले कुछ हो जाए। क्या हो रहा है इन लोगों को? कितने औरतों को तुम मारोगे? कैसे तुम मर्द हो जो बच्चियों को मार रहे हो, उनकी जानें ले रहे हो? क्या तुम में इंसानियत मर चुकी है? और ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, थप्पड़ मारते हैं, जहेज का मुतालबा करते हैं, हामिला बीवियों को ढकेलते हैं और बाहर निकलकर अपने आप को बड़ा फरिश्ता कहलाते हैं। अरे याद रखो, तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो मगर अल्लाह को नहीं देख सकते। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह समझ रहा है, और अल्लाह जरूर मजलूम का साथ देगा। अल्लाह मजलूम का साथ देगा। मैं उन तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों से अच्छा है। बेहतरीन अखलाक उसके हैं जो अपनी बीवियों से अच्छा बर्ताव करेगा। याद रखो, अगर तुम अपनी बीवियों को मारोगे तो कल यही मार का तुमको हिसाब हशर के मैदान में देना पड़ेगा। जो मुसलमान हैं, बताओ मेरे को एक मिसाल दो कि हमारे नबी, हमारे रसूल जिनके नाम के खैरात का सदका हम खाते हैं, क्या उन्होंने कभी हमारी उम्मत की माओं को मारा? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दो। तुम कहते हो कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। अरे शर्म से डूब मरो। तुम रसूल अल्लाह के उम्मती हो और अब बच्ची को मारते हो, उस बच्ची से जहेज का मुतालबा करते हो। अरे इस्लाम में जहेज का मुतालबा करना हराम है, हराम है, हराम है। तुम सुअर का गोश्त भी नहीं खा रहे बल्कि तुम हराम काम कर रहे हो। खत्म करो ये जहेज को। क्या लेके जाओगे खबर में? हैदराबाद की, दखन की तारीख भरी पड़ी है, महलात हैं बादशाहों के, उनके मकबरे पर आज फूल डालने वाला कोई नहीं है। क्या लेके जाओगे तुम किसी बच्ची पर जुल्म करके? कितनी दौलत तुमको चाहिए? जुल्म करे उस बच्ची पर, तकलीफ होती है, शर्मिंदगी होती है। सोचो इस बात को, खत्म करो इन बुराइयों को अपने माशरे से। बच्चियां, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए कह रहा हूं बल्कि दुनिया को बता रहा हूं कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बेटी से मिलने जाते, शहजादी जन्नत से, या वो आती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी के लिए खड़े हो जाते, बेटी के लिए खड़े हो जाते थे। हजरत फातिमा के लिए पेशानी पर बोसा देते अपनी बेटी को। और तुम क्या कर रहे हो?
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मंजलिस के जिम्मेदारों का जलसा है। हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि पहले अगर हमारे घर में ऐसा हो रहा है, इसका खात्मा करो। हमारे मोहल्ले में हो रहा है, समझाओ उन लोगों को। और मैं हमारी बेटियों से कहूंगा कि डरना नहीं, तुम हरगिज अपनी जान नहीं लेना। तुम कभी अपनी जान नहीं लेना, कभी नहीं लेना तुम अपनी जान। तुम जिंदा रहो, हम तुम्हारे साथ। तुम्हारी जान की कीमत है मेरी बेटियों। अगर तुम्हारा बाप तकलीफ में है तो हम भी तकलीफ में, मगर कभी अपनी जान मत लो। छोड़ो, लात मारो उस गधे को, उस जालिम को जो तुमको मारता है, तुमसे जहज का मुतालबा करता है। तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है, लात मारो उसको, कानून को इस्तेमाल करो। मत गुजारो ऐसे जालिमों के साथ जिंदगी। क्या फायदा उस बाप पर क्या बीत रही होगी जो वीडियो देखा होगा अपनी बच्ची की मौत का, जिंदा रहते हुए मर गया होगा अगर जिंदा है तो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बुराई का खात्मा हमको करना है। औरतों का साथ देना है। औरतों को हकीर मत समझो, औरतों का साथ दो। इनको हमको माशरे में आगे बढ़ाना है। यकीनन जो हिजाब पहनते हैं कोई रोकता नहीं है, बुर्का हिजाब उनकी तरक्की की नहीं रोक सकता। कल नासिक से एक बच्ची मेरे को फोन की और बोली, असउद्दीन ओवैसी तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुनी। जरा गर्म लहजे में बात कर रही थी, मैं समझा कुछ है। अब मैं अम्मा रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे तो बोले नहीं बात करना है। मैं बोलो। बोले मेरे को हैदराबाद के एरोनॉटिकल यहाँ स्कूल है, उसमें मेरे को पायलट की ट्रेनिंग हासिल करना है। मैं उसके इम्तिहानात पास कर ली, मेरी फीस 20 लाख है, आप क्या मदद कर सकते? मैं बोला अम्मा रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे। बोले बार बार क्यों पूछ रहे आप? बोला नहीं फिर चला देते। बोला इंशाअल्लाह ताला मैं मालूम करूंगा। बच्ची क्या बोली? मैं मुसलमान बच्चियों के लिए रोल मॉडल बनना चाहती हूँ, उस हिसाब मैं पायलट बनना चाहती हूँ। और बने हैदराबाद में। हैदराबाद से भी हमारे एक उर्दू अखबार के सियासत के जिम्मेदारों ने एक बच्ची को ट्रेनिंग दिलाई थी, वो पायलट बनी। बोली मेरे को पायलट बनना है असउद्दीन ओवैसी साहब, मैं रोल मॉडल बनना चाह रही हूँ। मैं सलाम करता हूँ इन बच्चों के स्पिरिट को। अगर आपको अल्लाह ने बेटी दी तो बेटे से ज्यादा उसको काबिल बनाओ, बेटे से ज्यादा उसको इल्म दिलाओ। और याद रखो मैं भी साहिब औलाद हूं, मगर जितनी मोहब्बत मैं अपनी बेटियों में देखता हूं, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है मुझ पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात कहना जरूरी समझता था, इसीलिए आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा, अब एक और अहम बात इंशाअल्लाह ताला 1 बजे से पहले बात को ख़त्म कर लूँगा। ये कोविड की वजह से तकरीर करने का मौका ही नहीं मिला ना। दारुस्सलाम में जलसा नहीं हुआ, वो रहमतुल आलमीन का जलसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊपर हुआ। बहुत से हमारे जलसे ये बीमारी की वजह से, वायरस की वजह से ज़रा जलसे नहीं हुए। अपने घर में नहीं हुए, दूसरी जगह सब हो रहे थे, तो ज़रा अपने घर में हो रहा है, ज़रा दिल की भड़ास निकाल रहा हूँ। मेरे को भी खुशी हो रही। आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू। आप पूरे यहाँ पर देखकर दिल बाग बाग हो रहा है। हम अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए मेरे भाई कि दारुस्सलाम में क्या है नहीं मालूम। जब मरहूम कायद सालार मिल्लत को पहली मरतबा 2002 में हार्ट अटैक हुआ और स्टेंट डाला गया था कायद को, और केयर नामपल्ली में कायद का इलाज हुआ। जब वो घर वापस जा रहे थे 8-9 दिन के बाद, तो अहमद पाशा कादरी इस बात के गवाह हैं कि सालार ने अहमद पाशा कादरी को और अकबर को बुलाकर कहा कि मियाँ घर जाने से पहले मेरे को दारुस्सलाम लेके जाओ। मैं 8-10 दिन से दारुस्सलाम नहीं गया, तो यहीं सालार को सीढ़ियों पे लाए थे। कमज़ोर थे सालार बीमारी की वजह से, मगर जैसा दारुस्सलाम में जाकर बैठे, इतना अल्लाह उनको इतना तबीयत इतनी अच्छी कर दिया, हशाश बशाश होकर अपने घर को गए। तो हमारे लिए ये दारुस्सलाम हमारे लिए बड़ी एक अज़मत की जगह है, एक मुबारक जगह है। और मुझे यकीन है कि नहीं मालूम मेरे ज़िंदगी का सफ़र कब ख़त्म होगा, किस मुकाम पर ख़त्म होगा, या मेरी लाश भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे नहीं मालूम। अगर जिंदा रहा और यहाँ से गया जिस्म के साथ, तो इंशाअल्लाह तुम्हारे कंधों पर ही जाऊँगा और तुम्हारी दुआ मग़फ़िरत का
तलबगार अभी भी हूं और जब भी रहूंगा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक बड़े अरसे के बाद दारुस्सलाम की सरजमीन पर यह जलसा हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अहियाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक नया कानून बनाया, IT रूल्स। यानी अब आप व्हाट्सएप करते ना, पूरे कितने लोग करते, हाथों उठाओ। अब परेशानी में आ गए तुम लोग। अब व्हाट्सएप आप जो करते ना, अब मिसाल के तौर पर एक व्हाट्सएप आपको किसी अरब ममालिक से आया, उसमें लिखा हुआ है कि एक अरब कह रहा है हबीबी, माने मोदी को कह रहा है हबीबी, 8 रुपए की चीज तू 80 में बेचता है। तो मोदी जी बोले इट इज बिजनेस ब्रदर, दिस इज बिजनेस, ये बिजनेस है। अब वो आ गया आपको चंद्रायन गुट्टा में बारकस में आ गया। अब वो बेचारा देख के बोला पूरे अरबों का इलाका है, यमनियों का गयूर कौम है वो, तो उन्होंने क्या करे, व्हाट्सएप को फॉरवर्ड कर दिए। एक हो गया। दूसरा, आप घर को जा रहे दारुस्सलाम से निकल के, हमको भी आता, व्हाट्सएप आया, जरा आते आते कोतमीर का कट्टा ला लो, जरा आते आते सौदा ला लो। तो घर में को आगे नामपली मार्केट से, चौक की मार्केट से मुर्गी कटा के लाओ, व्हाट्सएप पे आता। और क्या करते औरतें बीवियां आजकल, जरा उस पर जोर देने के लिए एक इमोजी आता, इमोजी मालूम ना, गुस्से का चेहरा डालते, लाना देखो। आप देख के बोलते अरे क्या है रे, कोतमीर का कट्टा बना दिए मेरे को। खैर आप लेके चले गए। अब नरेंद्र मोदी की हुकूमत क्या कह रही, कैसा तुम फॉरवर्ड करे कोतमीर का कट्टा, कैसा फॉरवर्ड करे या हबीबी को। ओरिजिनेटर कौन है, ओरिजिनेटर कौन है, और कानून ये बनाए कि इसके ऊपर पब्लिक ऑर्डर पैदा हो सकता। अगर अरब ममालिक से कोई व्हाट्सएप आया तो मोदी हुकूमत ने कानून बना दिया कि भारत के और उस अरब ममालिक के ताल्लुकात खराब हो सकते, ये भारत की सॉवरेनिटी का मसला, आप पे केस बुक करेंगे। अब तुम बताओ कहां से ओरिजिनेटर हुआ ये रूल्स हैं उसके, ये उसके रूल्स हैं, IT रूल्स। मैं निकाल के लाया थोड़ा, कल रात में जरा बैठा था, जो जानकार लोग हैं उनसे पूछ रहा था कि क्या है भाई ये, माने आपको ये बताना पड़ेगा कि फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है। आखिर ये क्यों, आपको क्यों फिक्र भाई, मैं कोतमीर का कट्टा लेके जाता हूं, आलू लेके जाता हूं, भाजी लेके जाता हूं, आपको क्यों फिक्र। बोलेंगे नहीं नहीं देखो उन्होंने कैसी बात कर रहे। आप क्यों देखना चाह रहे मेरे मैसेज को। जितने न्यूज के चैनल हैं, चाहे वायर हो, कैरावान हो, स्क्रॉल हो, प्रिंट हो, ये डिजिटल न्यूज चैनल है, इनको भी कानून लागू। बाहर के अगर अखबारात यहां से, जैसा न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, ये तमाम अखबारात अगर न्यूज, आप बताओ ओरिजिनेटर क्या करें, आप उन पे भी एक्शन क्या करेंगे। इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाएंगे और वो लोग ये देखेंगे कि न्यूज अगर गलत है आप माफी चाहना, ये डिलीट करना, और नहीं तो फिर आप पे ऊपर ऑफेंस लगा देंगे। मोदी जी ये क्यों कर रहे हैं आप। अच्छा, नरेंद्र मोदी साहब का कल देख रहा था मैं, मालूम किया, दिसंबर 2017 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने अपने बीजेपी के MPs को कहा था, शिकायत की बल्कि, कि तुम लोग मेरे को जवाब नहीं देते मित्रों। MPs को कहा, सही कहा, जोक नहीं है, तुम मेरे को जवाब नहीं देते। मैं तुमको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजता हूं, तुम वापस मेरे को गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं भेजाते। अरे प्राइम मिनिस्टर अपने MP से बोल रहे कि मैं तुमको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजाता हूं और तुम मेरे को वापस गुड मॉर्निंग नहीं बोलते। मोदी जी, उन्हें गुड मॉर्निंग नहीं बोला तो हमारी मॉर्निंग क्यों खराब कर रहे हैं आप। अरे आप क्यों, आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोले, आप क्यों बोलना गुड मॉर्निंग, आपको नहीं बोलते गुड मॉर्निंग।
हम बोलते किसानों का काम करो, हम बोलेंगे दिल्ली के फसादात में मरने वालों से इंसाफ करो, सिखों से इंसाफ करो, मगर मोदी जी बोल रहे मेरे को गुड मॉर्निंग का जवाब भी नहीं देते मेरे एमपीज। ये टीवी वाले बोलेंगे, कब बोले उन्होंने? बोलो दिसंबर 2017, देख लो जाके, अगर थम्स अप है तो कुछ नहीं कर सकते। हम भी है मगर थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम ये आईटी रूल्स के खिलाफ हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसको निकालिए। ये भारत के संविधान के खिलाफ है। आप प्राइवेसी का जजमेंट आ गया, डेटा के रूल्स क्यों नहीं बनाते आप? डेटा के रूल्स बनाइए ना। कुछ नहीं बनाएंगे आप, नहीं कोई, बस हर चीज पे झांकना, हर एक की कुंडी में मुंडी डालना। बोलते हैं हैदराबाद में अपन, अरे कई को डाल रहा, हर एक की मुंडी में कुंडी में मुंडी। इनको बड़ा शौक, हर एक की कुंडी में मुंडी। क्या हो रहा? तुम क्या कर रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या पहन रहे, किससे शादी कर रहे, उससे शादी मत करो, इससे करो। अरे आपको क्या जरूरत है भाई साहब? मैं तो कर रहा हूं ना, घर में है, आपको क्या करना है? कोतमीर का कट्टा ही लेकर जा रहा हूं। मगर वो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है? आपको फिक्र नहीं है दिल्ली के फसादात के बारे में। 1 साल हो गया दिल्ली के फसादात होकर। फैजान को किसने मारा? भारत के वजीर आजम बताइए। हम पूछना चाह रहे हैं, फैजान को, वो बच्चा जो 4 बच्चे जमीन पर लेटे हुए थे, हजरत पुलिस जिनको मार रही थी, और जनगण मन पढ़ो। मिस्टर मोदी, फैजान को किसने मारा? फैजान को मारने वालों को आप क्यों नहीं पकड़ते? जिन्होंने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, उनको नहीं पकड़ते। वो आराम से फिर रहे हैं, बैठ रहे हैं। फैजान मर गया, उसकी फिक्र नहीं है। और फिर कितनों का नाम लूं मिस्टर मोदी, बताइए आप। आपके सामने नाम ले रहा हूं। ये कैरावान मैगजीन का 1 मार्च का रिपोर्ट है। एक फैजान खान नाम का बच्चा खाली सिम कार्ड बेचा, 4 महीने जेल में था। कोर्ट उसको बेल दी। अशफाक हुसैन इलेक्ट्रिक शॉप का, उसको जिस्म पे 5 गोलियां मार दिए। 10 दिन पहले, मरने से पहले अशफाक की शादी हुई थी। मिस्टर मोदी, इससे इंसाफ कब होगा? फिर इसमें 15 साल का नितिन कुमार, ये हमारा हिंदू भाई का बेटा था, खाना लाने के लिए निकला 26 फरवरी को। उसके वालिद को फोन आया कि उसकी डेड बॉडी जीटीबी हॉस्पिटल में। कौन मारा नितिन कुमार को? 85 साल की अकबर बेगम को जिंदा जला दिया गया। 19 साल की आखिब को सर पर मारकर कत्ल कर दिया गया। आमिर, जिसकी 4 साल की बेटी आज भी अपने बाप के लिए तड़पती है। आमिर खान और हाशिम 2 मर गए, दोनों भाई थे, कोई इंसाफ नहीं। मोहम्मद वकील 52 इयर्स, उसके आंख में लाके एसिड फेंक दिए, आज भी वो तड़प रहा है, कोई इंसाफ नहीं मिलता। और फिर 24 फरवरी के दिन दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फुरकान को गोली मारकर शहीद कर दिया। चश्मदीद गवाह है मिस्टर मोदी, आप इंसाफ नहीं कर रहे हुकूमत आपकी। हम चाहते हैं कि हुकूमत इंसाफ करे। इंसाफ करने से ही अमन पैदा होगा, अमन मजबूत होगा। अगर हुकूमत वाकई में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करती है, तो भारत के प्रधानमंत्री को दिल्ली के फसादात में मरने वालों से इंसाफ करना पड़ेगा। 52 लोग मर गए, जिसमें से 41 मुसलमान थे और मां बाकी हमारे हिंदू भाई थे। सबसे इंसाफ करना है। जेनोसाइड हुआ वहां पर, अब तक 1 साल हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि कोविड के लिए वैक्सीन आया है, वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन लेना है, आपको अपनी जान को बचाना है। इसमें किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से हमारे लोगों को हमने खो दिया, ये अल्लाह का बड़ा फजलो करम है कि अहमद पाशा कादरी साहब को 2 मरतबा कोविड हुआ, मगर अल्लाह ने उनको सेहत दे दी, अल्लाह का बहुत बड़ा करम। इम्तियाज जलील को कोविड हुआ, अल्लाह ने उनको शिफा दे दी। बहुत से हमारे अराकीन बल्दिया को हो, अल्लाह ने उनको शिफा दे दी। बाज मजलिस के चाहने वाले, मजलिस के जिम्मेदारान, उनकी मौत हो गई, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। हमारे मुल्क में 1,70,000 से ज्यादा लोग का इंतकाल हो गया कोविड वायरस से। इसीलिए मेरी आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है कि
कि इंजेक्शन लगाइए, डरने की जरूरत नहीं है। अब आए वो लगे तो ऐसा होता, कुछ नहीं होता। घर में इतने बातें सुनते, बीवी के जरा खाली चुमटी लिए तो कुछ नहीं होता, ले लो जाके। इंजेक्शन लेने का है, वायरस से बचना है, और पहले आप भी लो, अपने घर वालों को दिलाओ। खाली जाके बेगम के साथ ओ मैं ले लिया देखो, नहीं, अपनी बेटी को भी जो 20-22 जो बड़ी उम्र की है, अपनी माँ को, अपनी दादी को, पहले बुजुर्गों को दिलाओ। जो 65 साल के ऊपर है पहले उनको दिलाना, उनको पहले दिलाना है। लीजिए इंजेक्शन। और मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इब्तदाइयों को और मजबूत करिए, और अपने बुजुर्गों के जज्बे को जिंदा रखिए, इखलास के साथ काम करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।